नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं फिलॉसफी के सबसे पुराने सबसे बड़े रहस्य की कि ये जो असलियत है, ये जो रियलिटी है, उसका असली चेहरा क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो पता नहीं कब से, जब से इंसानों ने पहली बार आसमान में तारे देखे होंगे, तब से हमें परेशान कर रहा है। आखिर ये सब कुछ, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड किस चीज से बना है? तो चलिए इस केस फाइल को खोलते हैं। इसे एक जासूसी कहानी की तरह समझिए। एक ऐसी तहकीकात जो हमें बताएगी कि अस्तित्व की बुनियाद में आखिर है क्या। तो तहकीकात शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे जासूस यानी हमारे विचारक काम कैसे करते हैं। इनके दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका है फिलॉसफर का, मकड़ी वाला तरीका। मतलब जैसे मकड़ी अपने अंदर से ही जाला बुनती है ना, वैसे ही फिलॉसफर अपने दिमाग, अपने तर्क और अपनी सोच से ही बड़ी बड़ी थ्योरीज बना लेते हैं। और दूसरा तरीका है साइंटिस्ट का। ये मधुमक्खी की तरह हैं। बाहर की दुनिया में जाते हैं, अलग अलग जगहों से डेटा यानी सबूत इकट्ठा करते हैं और फिर उससे ज्ञान बनाते हैं, बिल्कुल शहद की तरह। ठीक है, तो अब जब हमें जांच के तरीके पता चल गए हैं, तो केस की पहली कड़ी पर आते हैं, और वो है संख्याओं का सवाल। सवाल ये है कि परम वास्तविकताएं आखिर हैं कितनी, एक, दो या बहुत सारी। इसको लेकर तीन मेन आइडियाज हैं। अद्वैतवाद कहता है सब कुछ असल में एक ही चीज है। द्वैतवाद कहता है नहीं, दो अलग अलग चीजें हैं। और अनेकवाद का मानना है कि ऐसी कई चीजें हो सकती हैं। और यहीं से हमारा केस सबसे दिलचस्प मोड़ लेता है। हम फोकस करेंगे फिलॉसफी की सबसे बड़ी टक्कर पर, जो द्वैतवाद से निकलती है, यानी पदार्थ और चेतना की लड़ाई। तो हमारे दो मुख्य संदिग्ध कौन हैं? एक तरफ है पदार्थ यानी मैटर, और दूसरी तरफ है चेतना यानी कॉन्शियसनेस। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पदार्थ जैसे लोहा या पानी जगह घेरता है, उसे हम अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं। पर चेतना जैसे कोई ख्याल, कोई इमोशन, वो कोई जगह नहीं घेरता, उसे छुआ नहीं जा सकता। तो पहला केस है भौतिकवादियों का। इनका कहना सीधा और सिंपल है, सब कुछ पदार्थ है बस। जो भी हम चेतना वगैरह महसूस करते हैं, वो दिमाग के अंदर चल रही एक जटिल केमिकल रिएक्शन के अलावा और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ भौतिकवादियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। सवाल ये है कि अगर सब कुछ सिर्फ बेजान पदार्थ के कण हैं, तो ये कण खुद को इस तरह कैसे जमा कर लेते हैं कि वो सोचने लगे, महसूस करने लगे। मतलब पत्थर के टुकड़ों से जिंदा सोच विचार वाली चेतना कैसे बन सकती है। अब आते हैं दूसरे खेमे पर, आदर्शवादियों पर। इनका मानना ठीक उल्टा है। ये कहते हैं कि असल में सिर्फ चेतना ही सच है। ये जो पूरी भौतिक दुनिया हमें दिख रही है, ये बस उसी चेतना का एक प्रोजेक्शन है, एक परछाई। इस आइडिया को समझने के लिए फिलॉसफर हेगेल की एक कमाल की बात है। सोचिए कि भगवान कोई सपना देख रहे हैं और हम सब उस सपने के किरदार हैं। ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना। इस बात को और आसानी से समझते हैं। देखिए, जब हम सपना देखते हैं तो उसमें दोस्त, घर, सब कुछ असली लगता है ना। पर जैसे ही नींद खुलती है, हमें एहसास होता है कि वो सब तो बस हमारे दिमाग के अंदर के ख्याल थे। तो आदर्शवाद यही सवाल पूछता है, क्या पता ये जागती हुई दुनिया भी किसी बड़ी चेतना का एक ऐसा ही सपना हो। पर आदर्शवादियों के सामने भी एक मुश्किल सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब कुछ सिर्फ एक ख्याल है, तो फिर ये दुनिया इतनी ठोस, इतनी असली क्यों लगती है? अगर ये कुर्सी सिर्फ एक विचार है, तो इस पर कोई बैठ कैसे सकता है? और बस जब ऐसा लगता है कि केस एक डेड एंड पर आ गया है, दोनों तरफ मजबूत दलीलें हैं, तभी कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। और ये ट्विस्ट आता है साइंस की लैब से। हम बात कर रहे हैं क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट की, जिसे कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने हमारी असलियत की पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। देखिए, इसमें होता क्या है, जब साइंटिस्ट एक बहुत ही छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन को बिना देखे 2 स्लिट्स वाली दीवार की तरफ फेंकते हैं, तो वो एक लहर की तरह बर्ताव करता है। मतलब एक ही समय में दोनों स्लिट से निकल जाता है। पर असली हैरानी की बात तो अब है। जैसे ही साइंटिस्ट ये देखने के लिए एक कैमरा या डिटेक्टर लगाते हैं कि कण आखिर किस स्लिट से गुजरा, उसका बर्ताव ही बदल जाता है। वो फौरन एक लहर से एक ठोस कण बन जाता है और सिर्फ एक ही स्लिट से गुजरता है।
मतलब सिर्फ देखने भर से असलियत बदल गई। अब सवाल ये उठता है कि एक बेजान भौतिक कण को कैसे पता चलता है कि उसे कोई देख रहा है? ये तो भौतिकवाद के सारे नियमों के खिलाफ है। तो इतनी सारी दलीलों, सबूतों और इस जबरदस्त ट्विस्ट के बाद हम आखिर पहुंचे कहाँ? चलिए देखते हैं कि केस की फाइल में अब क्या लिखा है। हमारे सामने वही 3 मुख्य संदिग्ध हैं। भौतिकवाद, जिसका कहना है कि असलियत सिर्फ पदार्थ है, आदर्शवाद, जो मानता है कि असलियत सिर्फ चेतना है, और द्वैतवाद, जो कहता है कि ये दोनों ही असलियत का हिस्सा हैं। देखिए, क्वांटम फिजिक्स इस केस को सॉल्व तो नहीं करती, लेकिन ये इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। ये उन हजारों साल पुराने दार्शनिक सवालों को आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी बना देती है। और आखिर में ये पूरी तहकीकात हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी चीज को देखने का काम ही उसे बदल देता है, तो सोचिए जब कोई भी नहीं देख रहा होता, तब असलियत क्या होती है? ये केस अभी भी खुला है।